अगर आप CTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस वीडियो पर टैप करना। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम CDP लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। आज हम करने वाले EVS क्लास 5th की NCERT की बुक, जिसका पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 एंड पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये बुक हम करेंगे कंटेंट एंड पेडागॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से। ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि फिर आपको EVS के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेडागॉजी के लिए ना ही कंटेंट के लिए। प्रिपरेशन बी के वीडियोस आपको इनफ है 20 to 22 मार्क्स दिलाने में। CTET का पैटर्न मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है और ये मिलता है कि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल जो पेपर आ रहा है वो बहुत ही ईजी आ रहा है और CBSE आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने एक बार EVS की बुक पढ़ी हो। मगर आप EVS की बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और उसमें क्या पढ़ना है और स्टोरीज़ बहुत हैं और कौन सी चीज़ों को याद रखना है ये आपको पता नहीं चलेगा। कैसे क्वेश्चंस पूछता है ये आपको नहीं पता चलेगा। सो इसीलिए ये वीडियो बना है। वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 to 13 में जितने भी कंटेंट दिए हैं वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बेस्टन्स या फिर बुर्ज कह लो। ये क्या होते हैं? दैट आर वॉल्स दैट कम आउट इन अ राउंड शेप ऑफ फोर्ट्स एंड आर यूजफुल वाइल अटैकिंग। जो बेस्टन्स होते हैं, जिसको बुर्ज कहते हैं, वो क्या होते हैं? किलों के बाहर जो गोल के आकार में निकला हुआ होता है उसी को कहते हैं बेस्टन्स या फिर बुर्ज। ये बहुत ही काम आते हैं जब दूसरी कोई सेना अटैक कर देती है। तो यहाँ पर जो आपको ये विंडो दिख रहा है, इससे हमारा विजन जो है वो उसका रेंज बढ़ जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये याद रखना है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और ये जो 11 टोटल हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें से एक है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसमें डांस के थ्रू ड्रामा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। एंड ये किसने बनवाया था? काकाटियाज ने बनवाया था गोलकोंडा फोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रॉन्ज या फिर कांसा। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कांसा है वो किसको मिलाकर बना है, या फिर जो ब्रास है, पीतल जो है, वो किन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो बहुत ही आसान है याद करना। देखो, ब्रॉन्ज की स्पेलिंग में Z होता है और इसमें अपोजिट है एकदम। ब्रॉन्ज जो है उसमें Z यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर जिंक है, और जो ब्रास है उसमें यहाँ पर S आ रहा है तो यहाँ पर SN है। SN का मतलब होता है टिन। तो ब्रॉन्ज किसको मिला के बनता है? दोनों में कॉपर सेम है, कॉपर को मिला के बनता है, कॉपर और टिन को मिला के बनता है। टिन को सिंबॉलिक फॉर्म में SN से लिखते हैं और ब्रास किसको मिलाकर बनता है? कॉपर एंड जिंक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले ईयर्स में और बहुत चांसेस हैं कि आगे के एग्जाम्स में भी पूछे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? ये फर्स्ट मैन है टू वॉक ऑन मून। सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर चले थे और इन्होंने ऐसा कब किया था? 1969 में। नेक्स्ट पॉइंट इज सुनीता विलियम्स। सब जानते हैं सुनीता विलियम्स को। इन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट की है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स हैविंग ऑयल फील्ड्स इन इंडिया आर। इंडिया में ऑयल फील्ड्स कहाँ पर हैं? ऑयल फील्ड्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ से ऑयल को कमर्शियली निकाला जाता हो। तो इंडिया में वो कौन कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है बट बहुत चांसेस हैं कि आगे के एग्ज़ाम्स में पूछ सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इंडिया में कहाँ कहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं? आंध्र प्रदेश में, मिज़ोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट थिंग इज़
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हैं वो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन एंड एयरक्राफ्ट ऑयल, एलपीजी, वैक्स, कोल टार, ग्रीस। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो वेस्ट होता है वो यूज़ होता है किसमें, प्लास्टिक्स एंड पेंट्स बनाने में, एंड सीएनजी। ये सब हैं क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। याद रखने हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सारे हैं, इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेह कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में लेह है। और ईवीएस के बुक में सब मतलब जो भी जहाँ पर भी स्पेशल हाउसेस होते हैं वहाँ के बारे में लिखा गया है, और इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछा है, तो उसको ध्यान से देखें। जहाँ की भी जो स्पेशल हाउसेस हैं उसके बारे में पढ़ लें, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कैसे बनता है वो, उसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। सो लेह में कैसे हाउसेस होते हैं, बिल्डिंग ऑफ 2 फ्लोर्स, वहाँ पर 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, एंड मेड ऑफ स्टोन्स केप्ट ऑन वन ओवर अदर। ये पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रख के बनते हैं, एंड दीज आर कोटेड विद मड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, उसको फिर क्या करते हैं, मड से कोट कर देते हैं, एंड थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम यूज़ होता है, मड और लाइम का इस्तेमाल करके उसको कोटिंग की जाती है। एंड ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए और स्टोर करने के लिए। और इनमें विंडोज़ यूजुअली नहीं होते हैं, पिक्चर में दिख रहा है, मगर ट्रेडिशनली जो घर बनते थे उनमें नहीं होते हैं। एंड जो रूफ़ होता है, जो छत होती है, वो किसकी होती है, ट्री ट्रंक की, तनों को काट के उसका रूफ़ बनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। ये जितने भी हाउसेस दिए हैं ईवीएस की बुक में सभी इम्पॉर्टेंट है और सब पूछ चुका है, और बहुत चांसेस है कि नेक्स्ट एग्जाम्स में भी पूछे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन हिली एरियाज और हाई एल्टीट्यूड्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद। जब जैसे ही हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं या फिर हिली एरिया में जाते हैं, तो क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एयर होती है वो कोल्ड हो जाती है, हवा ठंडी रहती है और बहुत डेंस नहीं होती है, कम हो जाती है एकदम, और इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड्स पे ऊपर जाने पर, जितना ही हम हाइट में ऊपर जाएं, वहाँ पर ब्रीथ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। ट्राइब्स के बारे में भी ईवीएस की बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, ब्रीफली लिखा है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए बच्चों को पता होनी चाहिए, मतलब टीचर को तो पता होनी ही चाहिए। सो चैंगपा क्या है, ये एक ट्राइब है जिसमें चैंगथेंग का मतलब होता है वेरी फ्यू पीपल। चैंगथेंग उनकी लैंग्वेज होती है, उसका मतलब होता है वेरी फ्यू पीपल लिव। एंड ये कहाँ के हैं, ये रहते हैं कहाँ पर, माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ट्राइब है चैंगपा ट्राइब, और इसमें नियरली 5000 पीपल हैं, सिर्फ 5000 लोग हैं इस ट्राइब में। एंड दे मूव विद देयर गोट्स एंड शीप्स, वो अपने गोट और शीप को लेके चलते हैं, और इनकी जो गोट और शीप्स होती हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस में रहती हैं। एंड उससे उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, स्किन मिलता है, और स्किन का यूज़ कैसे करते हैं, वो टेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। टेंट्स को उन लोग क्या कहते हैं, रेबो भी कहते हैं, याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। एंड जो उनसे वुल मिलता है वो क्या करते हैं, उसका बनता है पश्मीना वुल। आपने शायद सुना भी होगा, पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस है जम्मू एंड कश्मीर की। तो वो चैंगपा ट्राइब्स के पास जो गोट्स होती हैं उन्हीं से बनती है। एंड वो हमेशा मूव करते रहते हैं, किस पर, हॉर्सेस एंड याक्स पर। और लेखा किसे कहा जाता है, वो जहाँ पर भी अपना टेंट बनाते हैं उसके बगल में एक जगह बना देते हैं स्टोन्स की अपने एनिमल्स को रखने के लिए, उसी को कहते हैं लेखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेजिंग एट हायर और एंड कोल्डर प्लेसेस। जैसे कि हमने पढ़ा, जो चैंगपा ट्राइब्स होते हैं उनके पास
गोट एंड शीप्स होती हैं वो बहुत स्पेशल टाइप की होती हैं, वो एकदम ठंडी जगह पर होती हैं, तो इसीलिए उनको एकदम हाइट पे लेके जाना होता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो उनका फर होता है, उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फाइन होते हैं। उनके बाल क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फाइन होते हैं। इतने फाइन होते हैं कि उनके 6 to 8 हेयर्स मिला के एक ह्यूमन हेयर बनता है। इतने फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी से बनता है क्या, पश्मीना वुल, और पश्मीना वुल से बनता है पश्मीना शॉल, जो कि बहुत ही फेमस है। और क्यों फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही वार्म होता है एज 6 स्वेटर्स। ये एक शॉल 6 स्वेटर्स के बराबर होता है, बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, बट फिर भी वार्म होता है। और ये पश्मीना वुल से बनता है, वो इतनी फाइन होती है कि वो मशीन में उसको बुना ही नहीं जा सकता, इसीलिए ये हैंड वोवन होते हैं। तकरीबन 250 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में, एक शॉल बनाने में। ना द नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर। श्रीनगर में कौन कौन से हाउसेस फेमस है। देखो वापस हाउस का क्वेश्चन आ गया, इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से देखें। सो श्रीनगर में बोट हाउसेस फेमस हैं। बोट हाउसेस की इमेज यहाँ पर है, इसी को कहते हैं बोट हाउस। डोंगा, डोंगा क्या बनता है, ये बैम्बू से बनता है, सो इसको कहते हैं डोंगा, ये भी बोट हाउस ही होता है एक्चुअली। एंड खातमबंद क्या होता है, ये होती है कार्विंग बोट हाउसेस पे। बोट हाउसेस जो हमने देखे अभी, उन पे कार्विंग होती है, तो इसी को कहते हैं खातमबंद। ऐसा पैटर्न होता है उसका, जिगजॉ के जैसा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कश्मीर विलेज। यहाँ पर भी वापस हाउस से रिलेटेड पॉइंट है। कश्मीर विलेजेस में हाउस कैसे होते हैं, दे आर मेड ऑफ स्टोन कट्स एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। ये भी किससे बनते हैं, पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रख के, एंड मड से क्या होती है, इसकी कोटिंग होती है, एंड इसमें लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। एंड रूफ जो होता है वो स्लोपिंग होता है, स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ आया हुआ है। एंड अब देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डाब। डाब क्या होता है, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसी को कहते हैं डाब। वहाँ पे जो स्पेशल टाइप की बालकनी होती है उसी को कहते हैं डाब। और मेहराब क्या होता है, मेहराब होता है ये जो आपको इमेज दिख रही है उसमें ये जो आर्क दिख रहा है इसी को कहते हैं मेहराब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसा हमने चैंगपा ट्राइब देखा वैसा ही एक ट्राइब है बाखरवाल। बाखरवाल ट्राइब जो है वो कहाँ पर है, कश्मीर रीजन में होता है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। ये मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब है, घूमने वाली मुस्लिम ट्राइब है। एंड ये भी क्या करते हैं, गोट्स एंड शीप रखते हैं। अनलाइक जैसा चांगपा ट्राइब्स क्या करते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कभी भी घर नहीं बनाते हैं अपना। बट जो बकरवाल ट्राइब्स होते हैं वो घर बनाते हैं, वो गर्मी के मौसम में घर छोड़ के चले जाते हैं अपने शीप्स को ग्रेस करने के लिए हायर एल्टीट्यूड्स पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके सो 2 पॉइंट्स कवर हो गए 13 चैप्टर तक के। सो ये है कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान दें इस पर। सो द फर्स्ट थिंग इज, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ब्रॉन्ज का अभी तक इस्तेमाल करते हैं। अब पूछा गया है कि ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही है। सो इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर होता है क्या ब्रॉन्ज, बिल्कुल भी नहीं, तो पहला पॉइंट तो गलत है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, बिल्कुल गलत, कॉपर एंड ब्रास को मिला के नहीं बनता है, ब्रास तो एकदम अलग चीज़ है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। तो ब्रॉन्ज किसको मिला के बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। तो इसका ये वाला आंसर सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता है ये पूछा गया है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो डीजल है, ग्रीस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वैक्स भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मगर जो कोल है वो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, वो हमको ऑलरेडी मिलता है डिग करने पे, माइनिंग से मिलता है।
सो इसका आंसर हो गया फोर्थ. Now the next question is, in a hilly area it was observed that the people have built their houses. ये house से related question है. Using stone, mud and lime and wood. These houses have 2 floors. इनके 2 floors होते हैं. On the ground floor they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor they stay and the roof of the houses are flat and made of thick tree trunks. And the hilly area is a part of what? अब ये पूछा है हाउस से रिलेटेड, हमने ऑलरेडी किया. ये किससे रिलेटेड है? ये लेह से रिलेटेड है. लेह में 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो एनिमल्स एंड स्टोर करने के लिए होता है और फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं लोग. और ये हिली एरिया कहाँ का पार्ट है? तो लेह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में. सो इसका आंसर हो गया जम्मू एंड कश्मीर. फोर्थ इसका आंसर हो गया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.